दोस्तों, जीवन में हर किसी का एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई इंजीनियर या कलाकार। लेकिन क्या सभी अपने सपनों को सच कर पाते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग उस सीक्रेट को नहीं जानते जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि ये भी बताएगी कि अपने सपनों को सच करने का असली राज क्या है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का एक छोटा सा लड़का जिसका नाम राजू था, हमेशा बड़े सपने देखता था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में जोश, लेकिन वह एक गरीब परिवार से था। उसकी मां दिन भर खेतों में काम करती थी और उसके पिता एक मामूली मजदूर थे। राजू को पढ़ाई से बेहद लगाव था। वह हर दिन स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलता था। राजू का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने। वह नई चीजें बनाना चाहता था, ऐसी चीजें जो दुनिया को बदल सकें। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, तो किसी ने क्रिकेटर। जब बारी राजू की आई तो उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। कक्षा में हंसी गूंज उठी। एक लड़के ने कहा, वैज्ञानिक? अरे तेरे पास तो किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं और वैज्ञानिक बनने की बात कर रहा है। राजू के लिए यह पल दर्दनाक था, लेकिन उसने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। राजू ने महसूस किया कि सपने बड़े देखने से डरना नहीं चाहिए। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। विश्वास रखो, मेहनत करो और हर दिन कुछ नया सीखो। यही सफलता का पहला कदम है, उसने खुद से कहा। राजू को पता था कि उसके पास साधन नहीं है, लेकिन उसने शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। हर दिन वह स्कूल से लौटकर अपनी मां का काम में हाथ बटाता, खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसके पास बिजली नहीं थी तो वह लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़े तो घर की पूरी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू को विज्ञान में गहरी रुचि थी। वह पुराने कबाड़ से चीजें बनाता, जैसे टूटे हुए खिलौनों से रोबोट और खराब रेडियो से नई मशीनें। एक दिन गांव में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई। राजू ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बनाई हुई मशीनें प्रदर्शित की। लोगों ने उसकी काबिलियत की तारीफ की, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। राजू को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा, हार का मतलब असफलता नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि हमें और मेहनत करनी है। राजू को एक दिन गांव के एक शिक्षक श्री शर्मा मिले। उन्होंने राजू की लगन देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। शर्मा जी ने उसे बताया कि सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। स्पष्ट लक्ष्य, पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है, सही प्लानिंग, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करो, अनुशासन, हर दिन अपने सपने के लिए कुछ करो। राजू ने इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतार लिया। धीरे धीरे राजू ने गांव के स्कूल से टॉप किया, फिर शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वह कभी रुका नहीं। कई सालों की मेहनत के बाद राजू का सपना सच हुआ। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने खेती में क्रांति ला दी। वह वैज्ञानिक बन गया। आज राजू न केवल खुद सफल है, बल्कि वह उन बच्चों की मदद करता है जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं होते। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का सीक्रेट है, बड़े सपने देखो और उन पर विश्वास रखो। कड़ी मेहनत करो, कठिनाइयों से भागो मत, सही मार्गदर्शन पाओ, लगातार सीखते रहो और अनुशासन में रहो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपने आपके इंतजार में हैं, उन्हें सच करने का वक्त अब है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। ये सोचना कि हम सफल नहीं होंगे या हर छोटी बात पर चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है।
इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। राजू बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसकी यह नकारात्मक सोच उसे हमेशा रोकती थी। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, वह अक्सर सोचता। हर परीक्षा से पहले उसकी चिंता बढ़ जाती थी और वह सोचता कि क्या उसे अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं। इस सोच ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। राजू का सबसे अच्छा दोस्त मोहन हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था। मोहन कहता, राजू, तू खुद पर भरोसा कर, तू बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन राजू की नकारात्मक सोच हमेशा उसकी खुशी को छीन लेती थी। एक दिन राजू को उसके शिक्षक ने एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। वह पुस्तक थी खुद से बातें करना सीखो। राजू ने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और उसमें उसे कई बातें मिलीं जो उसके जीवन को बदल सकती थीं। पुस्तक में लिखा था, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता आपके जीवन को घेरेगी। यह पढ़कर राजू को एहसास हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी असफलता का कारण है। राजू ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने कुछ सकारात्मक वाक्य लिखे और उन्हें हर दिन पढ़ने लगा, जैसे, मैं सफल होऊंगा, मैं खुद पर विश्वास करता हूं और हर दिन एक नया अवसर है। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। राजू को कई बार लगता था कि वह फिर से नकारात्मक सोच में लौट रहा है। एक दिन उसने अपनी परीक्षा में औसत अंक प्राप्त किए। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे घेर लिया और उसने सोचा, मैं कभी भी अच्छे अंक नहीं ला सकता। लेकिन इस बार राजू ने अपने अंदर की आवाज को चुनौती दी। उसने अपने आप से कहा, यह केवल एक परीक्षा है, मुझे अपने प्रयास जारी रखने होंगे। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार एक नई रणनीति बनाई। राजू ने हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करने का निश्चय किया। वह रोजाना कुछ समय ध्यान करने और अपने विचारों को साफ करने में भी लगाता था। इस प्रक्रिया ने उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद की। कुछ महीनों के बाद राजू की परीक्षा का परिणाम आया। उसने अपने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस दिन उसने महसूस किया कि अगर वह सकारात्मक सोचता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। राजू ने अपने परिवार को अपनी सफलता के बारे में बताया। उसके माता पिता गर्व से भर गए। राजू ने अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। राजू ने अपनी सफलता को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने यह सोचकर आगे बढ़ने का निश्चय किया कि उसके जीवन में और भी कई अवसर आने वाले हैं। उसने अपने स्कूल में एक क्लब शुरू किया जहां वह अन्य छात्रों को सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक करने लगा। राजू का क्लब बहुत सफल रहा। वहां छात्र एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और अपने विचारों को साझा करते थे। राजू ने सीखा कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने का एक तरीका भी है। समय के साथ राजू ने न केवल अपनी सोच में बदलाव किया, बल्कि उसने अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखा। उसने सीखा कि कभी-कभी नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे संभाला जाए। राजू ने ध्यान और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। इसने उसे मानसिक शांति दी और उसके विचारों को नियंत्रित करने में मदद की। राजू की कहानी यह सिखाती है कि नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाने के लिए पहले खुद को पहचानना आवश्यक है। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना चाहिए। राजू ने यह भी सीखा कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। राजू अब एक सफल छात्र बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना संभव है अगर हम सही कदम उठाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। राजू की यात्रा एक प्रेरणा है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। नकारात्मकता से लड़कर हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सोच हमारी वास्तविकता है और हम अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम सभी के अंदर एक शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे सकारात्मकता से भरें और अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। जीवन में सत्य, करुणा और ज्ञान की खोज हमारे हर निर्णय को सही दिशा प्रदान करती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी प्रेरक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बुद्ध की कहानियां न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति, धैर्य और प्रेम बनाए रखा जा सकता है। आइए भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानियों को पढ़ें और उनसे जीवन के अमूल्य पाठ ग्रहण करें। क्रोध का उत्तर करुणा। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जो उसे लाया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही रहेगा। इस उत्तर ने उस व्यक्ति का क्रोध शांत कर दिया। उसने महसूस किया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और करुणा से देना चाहिए। सच्चे सुख की परिभाषा। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। सुखी जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ साझा करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानी और अब मुझे सच्चा सुख मिल रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख केवल संग्रह में नहीं, बल्कि दान और सेवा में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तभी तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। संसार की सच्चाई। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दें, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला तुरंत दाने की खोज में निकल पड़ी, लेकिन हर घर में उसने सुना कि किसी न किसी ने अपने किसी प्रिय को खोया है। आखिर में वह महिला समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जब वह बुद्ध के पास लौटी तो उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि जीवन में दुख सभी के हिस्से में आता है, हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। अहंकार का त्याग। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कैसे और महान बनना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ और इसे पानी से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। जब वह पानी से भरा कटोरा लेकर लौटा तो बुद्ध ने पूछा, इस कटोरे को लेकर आते समय क्या तुमने अपने महल, संपत्ति और राज्य के बारे में सोचा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब तुम अपने अहंकार और संपत्ति से मुक्त होकर ध्यान लगाते हो, तभी तुम सच्चे महान बनते हो।
भगवान बुद्ध की इन प्रेरक कहानियों में जीवन का सार छिपा है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम क्रोध, दुख और अहंकार को त्याग कर शांति, करुणा और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों का पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सार्थक बनाएं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं, परिस्थितियां विकट हैं और शायद हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार लोग अपने जीवन को ऐसे ढांचे में कैद कर लेते हैं जहां वे परिस्थितियों के हाथ में खुद को छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझता है कि सब कुछ हमारे मन का खेल है, वही बदलने की राह पर चल पड़ता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा को समझेंगे जिसने अपने जीवन को बदलने के लिए अपने मन के खेल को समझा और उसे नया मार्ग मिला। रोहन एक छोटे से गांव का युवक था। वह साधारण किसान परिवार से था और जिंदगी की चुनौतियों से रोज दो चार होता। उसकी जिंदगी में संघर्ष का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी। लेकिन यह लगन उसके मन की अस्थिरता और नकारात्मक सोच के सामने अक्सर फीकी पड़ जाती। रोहन का हमेशा से सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर खुशियों की दुनिया में ले जाए, लेकिन मन में हर बार एक डर रहता, क्या मैं सच में इस लायक हूं? रोहन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वह हर तरह से हताश हो गया। खेतों में सूखा पड़ गया था, कर्ज का बोझ सिर पर था और हर तरफ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। जब किसी भी दिशा में आशा की किरण नहीं दिखाई देती तो मन के विचारों का खेल शुरू हो जाता है, और यही खेल रोहन के मन में शुरू हो चुका था। एक रात जब रोहन खाट पर लेटा हुआ था, उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। मैं कितना मेहनत करूं, सब बेकार जाता है। क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? उसके अंदर का एक हिस्सा उसे समझाने की कोशिश करता, हिम्मत मत हारो, शायद कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन मन का दूसरा हिस्सा इसे झूठा आश्वासन समझकर उसे और डराने लगता। वह उस रात बहुत बेचैन था। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसके मन में नकारात्मक विचार और गहराते जाते। अचानक उसकी नजर अपने पिता के उस पुराने वचन पर गई जो उन्होंने अक्सर कहा करते थे, जिंदगी मन का खेल है बेटा, जो इसे समझ गया वो हर हालात को बदल सकता है। रोहन को पिता के इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन उस रात उसने तय कर लिया कि वह इस खेल को समझकर देखेगा। अगली सुबह रोहन गांव के बाहर एक शांत जगह पर गया। उसने ठान लिया था कि वह अपने मन के विचारों को समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले उसने अपने डर और शंकाओं को पहचानना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि वे नकारात्मक सोचें भी थीं जिन्हें उसने वर्षों से पाला था। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल सकूं, तो क्या मेरी सोच और मेरी दुनिया बदल सकती है? उसने यह भी समझा कि जब भी वह कुछ नया करने का प्रयास करता, उसके मन में असफलता का डर उसे पीछे खींच लेता। रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाना है ताकि वह अपनी किस्मत को नए तरीके से ढाल सके। रोहन ने धीरे धीरे अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। हर सुबह जब वह खेतों में काम करने जाता तो वह खुद से कहता, मैं हर हाल में सफल हो सकता हूं, यह मेरा मन है जो मेरी दुनिया को आकार देता है। उसने मन में नए सपने और लक्ष्यों को जन्म देना शुरू किया। जो सोच पहले उसे कमजोर करती थी, अब वही सोच उसे ताकत देती थी। कभी कभी राह में मुश्किलें आती और उसका मन फिर से हार मानने को कहता, लेकिन अब रोहन ने अपनी सोच को अपने पक्ष में करने की कला समझ ली थी। उसने खुद को भरोसा दिलाना सिखाया कि हर मुश्किल अवसर के साथ आता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित किया जो हर तरह की मुश्किलों से बड़ा था। अब रोहन अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा था। उसने धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर दिया, खेती में नए नए प्रयोग किए और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जिससे सभी की आमदनी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया था कि जो अपने मन के खेल को समझ जाता है वही असल में बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और अब रोहन सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया।
लोग उसके पास आते और उससे पूछते, तूने ये सब कैसे किया? तब रोहन मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने मन का खेल समझ लिया तभी मैं खुद को बदल सका। जो इस खेल को समझ गया वो सच में बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर पहलू में मन का खेल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अपने मन के विचारों को समझकर सकारात्मक रूप से बदलने में सफल हो जाता है वही अपनी दुनिया को भी बदल सकता है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके, बस जरूरत होती है अपने मन के खेल को समझने की।